हेलो बच्चों, ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8वीं का भाषा विषय पढ़ेंगे। भाषा विषय में हम हिंदी बाल भारती का 7वां पाठ धूप की उस्मित छुअन से इस पाठ का स्वाध्याय पढ़ेंगे। स्वाध्याय कैसे लिखना है यह समझेंगे। तो चलो देखते हैं। पाठ 7 धूप की उस्मित छुअन से इस पाठ का स्वाध्याय। तो स्वाध्याय हम कैसे करेंगे इसको देखते हैं। पहले हम इसमें शब्दार्थ लिख लेते हैं। शब्दार्थ कैसे लिखना है, तो शब्दों के अर्थ, यानी शब्दार्थ में पहला शब्द है रोशनी। रोशनी का अर्थ उजाला। उजाला, उसके बाद मुस्कान, मुस्कुराहट, पहचान, परिचय, राह यानी रास्ता, कदरदान, गुण ग्राहक, वास्ते इसका अर्थ है के लिए, पल भर यानी क्षण भर, चैन से यानी आराम से, मेहमान, मेहमान यानी अतिथि या अतिथि का अर्थ मेहमान, रागनी, रागनी का अर्थ है गीत संगीत, सहगान का अर्थ है समूह गीत, ऋतुराज, ऋतुराज यानी बसंत ऋतु, परवाज यानी उड़ान, खुशबू का अर्थ है सुगंध, मधुर इसका अर्थ है मीठी, दोस्त यानी मित्र, उस्मित यानी गर्म, साज यानी वाद्य, सिमटी हुई यानी चिपकी हुई इसका अर्थ है कंठ यानी गला, इसका अर्थ है तलक यानी तक, दोस्त, मित्र, लुटाना यानी बांटना इसका अर्थ है। चलो हम स्वाध्याय में प्रश्नों को देखते हैं। सूचना के अनुसार कृतियां करो। सूचना के अनुसार कृतियां करो। इसमें पहला प्रश्न है, आप देखेंगे रिक्त चौखट में सुयोग्य उत्तर लिखो। यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं और इसका उत्तर यहाँ पे चौखट में लिखा गया है। ऐसा चौखट खाली दिया गया है तो आपको उत्तर यहाँ लिखना है। पहला है, अब तक कवि से उदासीन रहने वाली। तो कौन उदासीन रहने वाली है, ये कविता में दिया गया है। तो अब तक कवि से उदासीन रहने वाली, इसका उत्तर हो जाएगा दुनिया, लिख देंगे। दूसरा है, सपनों से परेशान होने वाली, तो इसका उत्तर नींद होगा। तीसरा है, आज कदरदान होने वाली, इसका उत्तर होगा दुनिया। चौथा है, फूलों में दिखाई देने वाला, फूलों में क्या दिखाई देता है, नया अंदाज, इसका उत्तर हो जाएगा। इस तरह से आपका ये छोटा सा प्रश्न है, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संजाल पूर्ण करो। संजाल यहाँ पे दिया गया है, आपको बीच में बसंत ऋतु के आने से हुए परिवर्तन लिखा गया है। प्रश्न में आपको 4 बॉक्स खाली बॉक्स दिए गए हैं, उसमें उत्तर लिखना है। तो यहाँ पे लिखा गया है, आप देखेंगे बसंत ऋतु के आने से हुए परिवर्तन कौन कौन से हैं। पहला है, चिड़ियों के पंखों में नई परवाज है, इसका उत्तर लिखा गया। दूसरा है, हवाओं में मधुर खुशबू है। तीसरा है जो है यहाँ पर फूलों में नया अंदाज है। चौथा है, यहाँ पे गांव के लोगों के कंठ में नई आवाज है। गांव के लोगों के कंठ में नई आवाज है, या गांव के कंठ में नई आवाज है। इस तरह से इसका उत्तर हम लिख सकते हैं। अगला है, कविता की अंतिम 2 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखो। अंतिम 2 पंक्तियां दी गई हैं। भूल जाओ कल तलक की व्यक्त की नाराजगी, दोस्त बन खुशियां लुटाता, देख लो दिन आज है। ये पंक्तियां हैं, अंतिम पंक्तियां 2 हैं। इसका अर्थ हम इस तरह से लिख सकते हैं। कवि रामदरस मिश्र जी कहते हैं कि जिस तरह से आज का दिन दोस्त बनकर खुशियां लुटा रहा है, यानी बसंत ऋतु के आने पर उन्होंने जो वर्णन किया है उसी के अनुसार अर्थ लिखा जाएगा। कवि रामदरस मिश्र जी कहते हैं कि जिस तरह आज का दिन दोस्त बनकर खुशियां लुटा रहा है, उसी तरह तुम यानी मनुष्य भी कल तक की आपस की नाराजगी भूलकर दोस्त बन जाओ और खुशियां बांटो, खुशियां लुटाओ। तो मनुष्य भी कल तक की आपसी नाराजगी को भूलकर दोस्त बन जाओ एक दूसरे का, और एक दूसरे के बीच में खुशियां बांटो। इस तरह से इसका अर्थ हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से छोटा सा ये स्वाध्याय है। आज ये स्वाध्याय आपका पूरा हो जाएगा। तो ये आपका सेशन यानी वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आशा है आपको इससे मदद मिलेगी।